नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामनगर बीच में और आज ही का दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा मेगा बीच क्लीनअप का इवेंट मनाए जा रहे हैं। और इवेंट में जो मुख्य चीफ गेस्ट है श्री सुभद्रा बासु जी, जो अध्यक्ष जिला परिषद नॉर्थन मिडिल, और इसमें जो भाग लिया गया कोस्ट गार्ड के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी सब मिल के इस मेगा बीच क्लीनअप में भाग लिया रामनगर बीच। तो आइए देखते ये प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आभार देना चाहूँगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और हम सबको और आप सबको एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड नेचर आज कर सके। जैसा कि मुख्य अतिथि ने अभी बताया कि ऐसे कार्यक्रम 1 या 2 दिन करने से हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जब तक ये हमारी दिनचर्या में, हमारे लाइफस्टाइल में ये आदत ना आ जाए कि प्रकृति को बचाना है, साफ सुथरा रखना है, प्लास्टिक का कैसे रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है, कैसे रिसाइकल करना है, ये जब तक हमारी दिनचर्या लाइफस्टाइल में नहीं आएगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन 1 या 2 दिन ऐसे कोई क्लीनशिप करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रकृति हमसे बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, तो हमको भी उस विशालता को समझते हुए अपना कंट्रीब्यूशन देना है डेली बेसिस पे। बच्चों को भी सिखाना है, बिकॉज ये यंग जनरेशन है, जैसा हम उनको सिखाएंगे और वैसा ही होगा। तो ये जो पहल हुई है भारत सरकार के द्वारा कुछ सालों में, बड़ी खुशी होती है कि हम लोग भी इस मैरीटाइम फ्रंट से जुड़े हैं, कोस्ट गार्ड के होते हुए हम भी ऐसे कई फंक्शन करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होना। मेरे साथ बाकी ऑफिसर भी आए हैं, बाकी मैन भी आए हैं, तो यहाँ से कुछ सीख लेके जाएंगे। और कोशिश यही है कि आप लोग सभी आज पार्टिसिपेट करिए और यहाँ से एक लेसन लेके जाइए कि ये केवल 1 दिन का कार्यक्रम ना हो, ये हमारी दिनचर्या में आए, हमारी हैबिट बने। ये हम लोग हमेशा देखते हैं, या जिसने ट्रैवल किया है बाहर कंट्रीज़ में, मॉरिशियस, सेशल्स, मालदीव्स, सिंगापुर, बड़ी तारीफ़ करते हैं उनके बीचेस देख के। ऐसा नहीं है कि वो बीचेस उन्होंने बनाए हैं, वो प्रकृति ने उनको दिए हैं। सेम ऐसी बीचेस उनसे कई अच्छे प्रकृति ने हमको भी दिए हैं भारत में। ओनली यही है कि हम अपना कर्म करें उस प्रकृति को बचाने के लिए जो हमको मिली है, तो हम लोग भी इन सब कंट्री से कई आगे निकल सकते हैं। दूसरी बात, टूरिज़्म और वाइल्ड लाइफ, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वाइल्ड लाइफ है तो टूरिज़्म है, और टूरिज़्म है तो वाइल्ड लाइफ है। तो इन दोनों को रिस्पॉन्सिबल वे में ही हमको निभाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और इसको आगे प्रमोट करना पड़ेगा। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आज के दिन जो हम सीख लेंगे वो अपने जीवन में लेकर आएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। स्वच्छ और स्वस्थ महासागर पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये समझता हूँ कि महासागर को प्रदूषण और कचरे से बचाना, मैं समझता हूँ कि मेरा व्यवहार पर्यावरण को प्रभावित करता है। मैं समझता हूँ कि मेरा पास वचन का विकल्प चुनने की क्षमता है। मैं समझता हूँ कि मेरे प्रयासों से फर्क पड़ेगा।
मैं समुद्र तटों से कचरा इकट्ठा करने और कोई कचरा नहीं छोड़ने की व्रत करता हूँ। मैं समुद्री जीवन पर प्लास्टिक के प्रभाव के बारे में जागरूक करता रहूँगा तथा संकल्प लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं एक स्थायी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का प्रयास करूँगा। मैं ये लिए समर्थन की शपथ लेता हूँ। मैं प्रकृति के साथ सद्भाव से जीने की प्रतिज्ञा करता हूँ। कि हमारे मुख्य अतिथि जी को, साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि जी को फ्लैग ऑफ के लिए ले जाएं। फ्लैग ऑफ के साथ ही हमारा ये आज का कार्यक्रम आरंभ होगा। हरी झंडी लिए तैयार हमारे मुख्य अतिथि। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है, कृपया जल्द से जल्द तैयार हो जाए। फ्लैग ऑफ के साथ शुरू हो चुका है हमारा मेगा क्लीनअप कार्यक्रम। मैं जानना चाहूंगी वन अधिकारी से, ब्लू वेस्ट में कौन से कचरे हैं? मैं मुख्यतः प्लास्टिक वेस्ट और जो भी वेस्ट है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है वो आपके ब्लू वेस्ट में है, और अदर वेस्ट जो है उसमें आ रहे हैं। उसके आंकड़े इस प्रकार है 80.4 kg। जोरदार तालियां होनी चाहिए। 80.4 kg। तो ये जो है हमारा आज का सूक्ष्म अभिदान है। आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हमने माँ प्रकृति की गोद से इतना मैल साफ किया है, उन्हें और चंद सांसें दी है, जिससे हमारे भविष्य को और चंद सांसें मिली है। तो चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और अगला अंक है पुरस्कार वितरण का। हमारे पुरस्कार प्राप्त प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करें पुरस्कार देकर। तो सबसे पहले तृतीय स्थान पेंटिंग कैटेगरी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्री रैमवेल। मंच पर आएंगे और हमारे मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार प्राप्त करेंगे। श्री रैमवेल तृतीय स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। थर्ड प्राइज फॉर पेंटिंग कैटेगरी
धन्यवाद श्री रैमवेल। अब द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती प्रोमिता बर्मन। प्राप्त किया है कुमारी प्रीति शाह। बिहाफ पर हमारे वॉलंटियर पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं प्रीति शाह के बिहाफ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पुरस्कार प्राप्त किया है फोटोग्राफी इवेंट में श्री पी अनीश। श्री पी द्वितीय प्राइज, थर्ड प्राइज प्राप्त किया है फोटोग्राफी कैटेगरी कुमार पांडे। तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री शेख अब्दुल मोहसिन, फर्स्ट प्राइज इन फोटोग्राफी कैटेगरी। अगली कैटेगरी के लिए पुरस्कार देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री दीपांकर मिस्त्री, प्रमुख दिल्लीपुर। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री संतोष बर्ला। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री उत्तम विश्वास। सुश्री सुशीला, क्षेत्रीय वन अधिकारी कालीघाट। We are coming to the close of a wonderful month filled with lots of events and activities with the sole motto of adapting to a lifestyle for environment. So, on behalf of our Divisional Forest Officer and our forest fraternity, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Shri Suprada Basu, Adhyaksha, North and Middle Andaman, for taking time from his busy schedule to grace the occasion. Sincere thanks to our guest of honor, Shri Ankur Barodia, DIG, Coast Guard, for being here with us today. Sir, your thoughts have truly inspired us. I thank to Shri Rahul Dev Bora, IAS, for being present in this event, and for the contribution in every participation. I also thank Dr. Dilip Kumar Shah, Note Department, and his team for valuable suggestions and advices. I also would like to thank Shri Dipankar Mistry for his presence in this event. It was a great initiative by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, that we were able to contribute a part of his extremely successful campaign. I sincerely thank our DFO Sir, Shri Siva Shakti B, IFS, who is the man behind the success of string of events conducted under his able leadership. His vision and ideas help us shape all the events to perfection. I also thank our ACF Sir, Shri Ajit V. John, SFS, for all the support he has rendered throughout the event. A special thanks to Shri Siddhappa, EE, ABWD, for his presence in this event. I also like to thank all the line departments, PRI's members, for all the assistance provided whenever required. I would like to thank our anchor, Srimati Pratibha Biswas, who kept us entertained throughout the day. Heartfelt gratitude to the media persons, cameramen, and the person behind who covered the whole event in such a beautiful way and filled life into it. Last but not the least, I thank all our staff and mazdoors and our artists who are the backbone of all the events, who toil hard day and night to get the best out of our various events and made this initiative for life a grand success. Before I call it a day, I congratulate the winners of the various competitions organized and wish them best for all their future endeavors. Thank you, one and all, for being a part of the initiative taken up by the Honorable Prime Minister of India to adapt to a lifestyle for environment, hoping everyone to indulge in activities that will help save environment and save life. Jai Hind, Jai Bharat.
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।